हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सक्सेस विद केपी परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? ए अनुपात बी का मान 5:7, बी अनुपात सी का मान 6:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। इसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर लिख लेना है ए अनुपात बी अनुपात सी। और जब आप देखेंगे ए अनुपात बी का मान 5:7 है और बी अनुपात सी का मान 6:7 है। अब इसको इधर से देखते आएंगे तो 5 7 के बाद फिर से 7 आ जाएगा। दूसरी रो में आएंगे तो 7 6, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। अब देखिए इनकी हम गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 7 7 49 अनुपात 7 6 42 और यहाँ आ जाएगा 6 5 30। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ चुका है 30 42 49। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी का मान 7:9 है, बी अनुपात सी का मान 15:7 है, तो ए अनुपात सी बताइए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो बन जाएगा 7:9, बी अनुपात सी बन जाएगा 15:7। तो देखिए खाली जगह को हम भर लेंगे तो 7 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 9। जब दूसरी रो को हम भरेंगे तो इधर से चलेंगे 7 15 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15। क्लियर? अब हम इनकी गुणा कर लेंगे। 15 7 105 होता है, अनुपात 15 नेमा 135 और 7 नेम 63। तो हमसे क्या मांग रहा है? हमसे मांग रहा है ए अनुपात सी। ए अनुपात सी बताने के लिए हमको ए ले लेना है और सी ले लेना है, जो कितना दिया गया है? 105:63। यह आ गया ए अनुपात सी। अब देखिए 7 से कट रहा है, 7 से 15 बार कट जाएगा और 7 से 9 बार कट जाएगा और 3 से 5 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5:3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्या कह रहा है? 6A 4B बराबर 9C, ये आपस में बराबर हैं। तो हमसे कह रहा है A अनुपात B अनुपात C बताइए। तो पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6A बराबर 4B बराबर 9C। तो देखिए, अगर हम इसका अनुपात निकालना चाहें तो जो A के साथ वैल्यू लगी है, B के साथ वैल्यू लगी है और C के साथ वैल्यू लगी है, इसको हम हटाकर किसी प्रकार से बटे में पहुंचा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 4 9 का लासा ले लेंगे। तो 6 4 9 का लासा। तो आप जानते हैं 6 9 4 का लासा कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, तो हम यहाँ पर 36 से इसको भाग कर देंगे, 36 से इसको भाग कर देंगे, 36 से इसको भाग कर देंगे। 6 से काटेंगे तो 6 बार, 4 से काटेंगे तो 9 बार, 9 से काटेंगे तो 4 बार। तो हमारे पास A अनुपात B अनुपात C आ चुका है कितना? 6 अनुपात 9 अनुपात 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आ चुका है बी ऑप्शन, 6:9:4। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान से देखिए क्या दिया गया प्रश्न में। एक बटे एक्स अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5। हमको एक्स वाई जेड का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात हमको दिया गया है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x अनुपात y अनुपात z बराबर 1/x को हमने x लिख लिया है तो 2 को 1/2 लिख देंगे। 1/y को हमने y लिख दिया है तो 3/1 को 1/3 लिख देंगे। 1/z का मान 5 दे रखा तो z का मान 1/5 आ जाएगा। और हमने आपको बताया अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है। तो बटे के नंबर को ख़त्म करना चाहते हैं हम, और जिस नंबर को हम ख़त्म करना चाहते हैं उसका हमेशा लासा ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2,3,5 का लासा कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा लासा। तो अब हम लोग चल देंगे क्वेश्चन पर। तो पूरे अनुपात को 30 से गुणा कर देंगे, अर्थात हर जगह 30/2 अनुपात 30/3 अनुपात 30/5। 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 15:10:6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 15:10:6। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। P
अनुपात P अनुपात Q अनुपात R बराबर 4:5:6। तो कह रहा P बटे Q अनुपात Q बटे R अनुपात R बटे P का मान बताइए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मान लेंगे, माना कि P का मान कितना है 4, Q का मान 5 और R का मान 6। माना P बराबर 4, Q बराबर 5, R बराबर 6। तो हमसे कह रहा है P बटे Q अनुपात Q बटे R अनुपात R बटे P बराबर P का मान है 4, Q का मान है 5 अनुपात Q का मान है 5, R का मान है 6 अनुपात R का मान है 6, P का मान है 4। तो अब हम क्या करेंगे, 5 और 6 और 4, 5 6 4, ये बटे की वैल्यू को हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता। और हमने कहा जिसको भी हम ख़त्म करना चाहते हैं उसका लासा ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5, 6, 4 का लासा कितना बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 60। ठीक है, तो 60 लासा आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, सभी संख्या को 60 से गुणा कर देंगे। 4 गुणे 60 बटे 5 अनुपात 5 गुणे 60 बटे 6 अनुपात 6 गुणे 60 बटे 4। 5 से कट जाएगा 12 बार, 6 से कटेगा 10 बार, 4 से कटेगा 15 बार। 48 अनुपात 50 अनुपात 90। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 10। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ हम देख रहे हैं A अनुपात B का मान दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3। B अनुपात C दे रखा है 1/5 अनुपात 1/3। तो A प्लस B अनुपात B प्लस C का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर पहले रेशियो को सही लिख लेंगे। A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3 लिखा हुआ है। तो अनुपात कभी बटे में नहीं होता, तो 2 3 का लासा कितना होता है 6। तो फटाफट 6 से गुणा कर देते हैं। 6/2 6/3, तो 2 3 6, 3 दूनी 6, तो कितना बन गया 3:2। और जो B अनुपात C दे रखा है उसको भी फटाफट सही कर लेंगे। 1/5 बटे 1/3, 5 3 का लासा 15 आएगा। क्योंकि अनुपात कभी बटे में नहीं होता, बटे की संख्या से हमें एलर्जी है, तो हम इन्हीं का लासा लेकर गुणा कर देंगे। 5 3 का लासा 15 आता है, तो 15/5 अनुपात 15/3। 5 3 15, 3 5 15,
तो बन जाएगा 3:5। अब ए, बी और सी का अनुपात निकाल लीजिए फटाफट। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान है 3:2 और बी अनुपात सी का मान है 3:5। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया है। अब हमको मान काहे का निकालना है वो देख लीजिए, और हम आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। तो हमको मान निकालना है ए प्लस बी बटे बी प्लस सी। तो ए का मान हम मान सकते हैं 9, बी का मान सकते हैं 6 बटे बी का मान सकते हैं 6, सी का मान सकते हैं 10। तो 9 6 15 बटे 10 से 16, अर्थात 15:16 हमारा आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो फटाफट से बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। आप इस पर इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। बी माइनस ए का मतलब होता है गुणा 30% बराबर है बी प्लस ए का 18%। तो आप परसेंट से परसेंट को काट दीजिए। 3 दहम्मा 30 और 3 18। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, या डायरेक्ट आप काट दीजिए। 6 पंचे 30, 6 तिया 18। ठीक है। अब अंदर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5b माइनस 5a बराबर 3b प्लस 3a। दोनों a एक पास कर लेंगे, ये वाला a उधर भेजेंगे, ये वाला b इधर भेजेंगे। तो चलिए 5b माइनस 3b 3a प्लस 5a, इस 5a को उधर भेज दिया। तो क्या बन जाएगा 2b बराबर 8a। 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8। तो 1b बराबर 4a। और जब भी आपको ऐसा लिखा मिले तो आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू b के पास, b की वैल्यू a के पास। तो आप कहेंगे a अनुपात b बराबर a की वैल्यू किसके पास है, b के पास। तो 1 अनुपात b की वैल्यू a के पास है 4। तो 1:4 हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, उसी पर हम टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किसी धन की दो राशियों का अनुपात 8:9 है। यदि प्रथम राशि 20 है तो दूसरी राशि बताइए। तो प्रथम राशि, पहले तो दो राशियां हैं 8:9। मान लिया फर्स्ट राशि 8 है और सेकंड को हमने मान लिया है 9। ये कहाँ से आ गई? माना है। वैसे तो हमको रेशियो दिया था लेकिन हमने इसको मान लिया। तो हम कह रहे प्रथम राशि 8 है और वो कह रहा है 20 है। तो दूसरी राशि यानी 9 का मान पूछ रहा है, तो हम कह रहे दूसरी राशि 9 है। तो 9 का मान हो जाएगा 20/8 गुणे 9। तो 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 दूनी 16 बचा 4, दशमलव लगा देंगे, 8 पंच 40, 9 से गुणा कर देंगे, 9 पचे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22। तो 22.5 जिसको हम बोल सकते हैं या 22.50 रुपये। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 लगा लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त होती रहे। और वीडियो पढ़ने के बाद आपका कर्तव्य ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें और उससे अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और सक्सेस विद केपी परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रत्येक दिन कुछ अलग देने का प्रयास किया जाता रहा है, किया जाता रहेगा और आगे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर watching।